अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज हम 1 से 1.5 साल की बेबी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक बनाएंगे, जिसके लिए फैब्रिक मैंने ले लिया है। और ये है मासूरी फैब्रिक, जो कि 1 मीटर है। इसको हम इनर के तौर पर यूज़ करेंगे। और ये नेट है मेरे पास, ये 3 मीटर है। तो चलें अपनी प्यारी सी फ़्रॉक की कटिंग करते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले बॉडी की जो है कटिंग के लिए एक दो पीसेस को अलग कर लिया है। और इसकी जो है लंबाई वो 8 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो रखी है 15 इंच। तो अब मैंने इसकी मार्किंग करके तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह ये हमारी बॉडी के फ्रंट और बैक पीस हैं। अब हम इनको अलग अलग से इनकी तह जमा लेंगे और इनको एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। और इसी तरह मैं इनको पिन अप कर लूँगी। तो पिन अप करने के बाद अब हम इसकी मार्किंग करते हैं। तो मार्किंग के लिए सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, जो कि मैं 4.5 पे लगा रही हूँ। और इसके बाद अब हम इसकी जो लंबाई ले रहे हैं आर्म होल की, वो भी 4.5 है। तो 4.5 इंच पे हम मार्क करके एक स्क्वायर बॉक्स बना देंगे। इसके बाद हम अपने नेकलाइन की मार्किंग करेंगे, जिसकी जो विड्थ है वो मैंने 2 इंच रखी है और इसकी जो है लंबाई वो मैंने 2.5 इंच रखी है। इस तरह से मैं इसको वी शेप दे दूंगी। जो फ्रंट पार्ट है उसको हम वी शेप देंगे और बैक पार्ट के लिए मैं राउंड शेप दूंगी। इसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग जो है वो है 12 इंच। 12 इंच का हाफ है 6 इंच, तो मैं 6 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। इसी तरह हमने आर्म होल को शेप दे दी है और इसकी जो है कमर का निशान भी हम लगा लेंगे। तो वेस्ट भी मैंने 6 इंच रखी है और चेस्ट भी। तो अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। 1 से 1.5 इंच हम इसका बीच में मार्जिन भी ऐड कर लेंगे। और इस तरह हम ये शोल्डर के लिए भी तिरछा मार्क करेंगे। तो हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ हमारी जो है कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह हम फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग कर देंगे और बैक पार्ट के सेंटर में इसको कटिंग कर देंगे। और जो हमारा फ्रंट पार्ट है, और अब हमने इसको भी अपने सामने रख लिया है। तो इसकी भी हम मज़ीद मार्किंग करेंगे। अब जो हमारी बॉडी का फ्रंट पार्ट है, इसकी जो हमने वी कटिंग की है, इसको हम थोड़ा सा तिरछा मार्क कर देंगे इसी बॉडी के ऊपर। तो हम इसको बिल्कुल अंगरखा स्टाइल में इसकी यूँ कटिंग कर देंगे। यहाँ कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें से इसी पार्ट की तरह का हम एक और पार्ट ले लेंगे। जी, दूसरा पार्ट भी मैंने कटिंग कर लिया है। ये अंगरखा स्टाइल में हमारी जो है बॉडी तैयार हो चुकी है। अब ये फ्रंट और बैक की जो बॉडी है, इनकी जो कटिंग है वो मुकम्मल हो गई है। यहाँ पे मैंने नेट का एक पीस लिया है, जिसकी लंबाई 12 इंच है।
और इसकी चौड़ाई जो है वो है 59 इंचेस। तो इस तरह के मैंने 2 पीस ले लिए नेट के, और अब हम इन दोनों को इकट्ठा करके इन पे प्लेट्स डाल देंगे। इन पे हम घनी घनी प्लेट्स डालेंगे। बस प्लेट्स के ऊपर रख के प्लेट्स डालते जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं पिन्स के साथ सिक्योर करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये मैंने सिलाई मशीन पे इनके ऊपर मैंने प्लेट्स डाल ली हैं दोनों पीसेस पे, और दोनों साइड से सिलाइयाँ भी लगा दी हैं। अब इसके बाद जो हमने अपनी बॉडी की फ्रंट साइड को कटिंग किया था अंगरखा स्टाइल में, इसको इन चुनट्स के ऊपर रख के फिक्स कर देंगे। बिल्कुल चुनट्स को इस तरह रखना है कि जो हमारी ये प्लेट्स की जो शेप है वो तिरछी आए। तो इस तरह मैं इनको पिन अप कर दूंगी अच्छी तरह से इसकी सेटिंग करके। इसी तरह मैं दूसरी साइड पे भी इसकी सेटिंग कर दूंगी। सेटिंग के बाद मैं इसको अच्छी तरह से सिलाई लगा दूंगी, इसके आर्म होल पे, इसके शोल्डर पे, और अंगरखा स्टाइल वाली जो हमारी साइड है उस पे सिलाई लगा दी है मैंने। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा नेट है उसकी हम कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा जो नेट है इसकी हमारी कटिंग हो रही है। इसके बाद अब हम अपनी बॉडी के दोनों पीसेस को एक दूसरे के ऊपर रख के चेक करेंगे। इसके बाद मैंने एक और भी कॉटन का फैब्रिक लिया है, तो जो कि डबल फोल्ड है। तो हम अपनी इस बॉडी के पीस को इसके ऊपर रख के सेम इसी तरह के 2 पीस और कट कर लेंगे। इसको कटिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी भी मैं कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे दोनों पीसेस कटिंग हो चुके हैं। अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 इंच चौड़ी नेट ली है और उसको मैंने सिलाई लगा दी है, और इसको हम इस तरह से इसकी टाई बना लेंगे। और इस तरह की मैं 4 टाइयाँ बनाऊंगी।
जिनकी लंबाई आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। ये हम शोल्डर में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने लॉन का फैब्रिक कट किया था तो उसको मैं अब रखूँगी और उसके अंदर मैं इस टाई को रखूँगी और इसके बाद हम जो पहले वाले हमारे पीस तैयार हैं उनको इसके ऊपर रखेंगे और इसके सिलाई लगा देंगे आर्म होल पे, शोल्डर पे और इसके अंगरखा वाले पार्ट पे। तो उस पे सिलाई लगा के अब मैं इस पे कट्स लगा रही हूँ ताकि हमें टर्न करने में इजी हो। तो इनके जो कट्स हैं वो लग रहे हैं। इनके कट्स लगाने के बाद हम कपड़े को सीधी तरफ उल्टा देंगे। सीधी तरफ उल्टाने के बाद हम इनको अच्छी तरह से इस्त्री भी कर लेंगे। इस्त्री करने के बाद इनकी लुक कुछ इस तरह से है। अब हम इन दोनों पीसेस को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देंगे और यहाँ पे हम अपनी कमर और चेस्ट को चेक करके इसको पिन अप कर देंगे। जी, ये हमारी बॉडी का जो फ्रंट पार्ट है इसको हमने पिन अप करके अलग कर दिया है। इसके बाद अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बैक पार्ट का जो इनर है वो कटिंग कर लिया था। इसके बाद मैंने नेट को भी इसी के मुताबिक कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद हम इसके आर्म और शोल्डर और इसकी जो नेक लाइन है और इस पे और जहाँ पे हमने ज़िप अटैच करनी यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है। सिलाई लगाने के बाद हम वैसे ही अब 2 पीस लेंगे कॉटन में। आप कॉटन में ले लें, अटल में ले लें, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मेरे पास यहाँ कॉटन में कपड़ा है तो मैंने वही ले रखा है। तो हम इनको भी इसी के मुताबिक कटिंग कर देंगे। यहाँ हमारी बॉडी के बैक पार्ट की कटिंग हो रही है। जी, ये बैक नेक लाइन है, इसको मैं हल्की सी शेप दे रही हूँ। इसके बाद हम सबसे पहले वैसे ही सबसे पहले कॉटन वाले पीस को नीचे बिछाएंगे और उसके शोल्डर में इस टाई को रखेंगे और इसके बाद हम ये जो नेट और मसूरी के फैब्रिक को जो हमने पहले से अटैच कर रखा है इनको इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे और सेम उसी तरह सिलाई लगा देंगे जिस तरह हमने पहले लगाई है इसके आर्म होल, शोल्डर पे, नेक लाइन पे और यहाँ पे सेंटर में भी, ताकि हमें ज़िप जो है वो लगाने में बाद में आसानी रहे। जी, यहाँ पे हमने सिलाइयाँ लगाने के बाद उसको सीधा किया। सीधा करने के बाद हमने ज़िप भी अटैच कर ली और एक्स्ट्रा ज़िप की कटिंग भी कर दी है। तो इस तरह ये हमारा फ्रंट और बैक जो पार्ट है बॉडी का वो रेडी हो चुका है। अब हम इसकी जो है वो फिटिंग की सिलाई भी लगाएंगे। हम इसके आर्म होल को एक दूसरे के अंदर रख के गुम सिलाई लगा देंगे। सबसे पहले हम एक पार्ट को नीचे रखेंगे, इसके बाद दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रख के तो इनको जो सिलाई लगाएंगे वो गुम लगाएंगे। तो गुम लगाने के लिए भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरह एक पार्ट को दूसरे पार्ट के मिड में रख के उसके ऊपर कपड़े को उल्टा देंगे और यूँ हम सीधी सिलाई लगा देंगे।
जी, यहाँ हमारी दोनों साइड पे सिलाइयाँ लग चुकी हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ। इस तरह ये हमारी बॉडी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो हम इनकी टाइस को भी क्लोज कर देंगे। आप यहाँ चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं, जो मैंने इसके अंगरखा पार्ट को ओवरलैप किया हुआ है, लेकिन मैंने तो पिन से सिक्योर किया हुआ है। यहाँ पे अब हम फ्रिल की तैयारी कर रहे हैं। जो फ्रिल है इसकी जो है लंबाई और चौड़ाई मैंने रखी है, चौड़ाई 26 इंच और लंबाई रखी है 14 इंच। तो अब ये जो दो पार्ट हैं ये फ्रिल के हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इनके लिए नेट की कटिंग कर रहे हैं। तो जो नेट की जो कटिंग है वो लंबाई मैं उससे 2 इंच ज़्यादा रखूँगी। इनर पार्ट की जो है वो 14 इंच है, तो यहाँ पे मैं इसकी 16 इंच रखूँगी। तो क्योंकि ये हम बैलून शेप में इसकी फ्रिल बनाएंगे, तो इसलिए 2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो इसको 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रख लिया है। और जो इसकी चौड़ाई है वो जो इतना मेरी नेट का टोटल विड्थ थी मैंने वो मुकम्मल ही रख दी है। तो इसी तरह के मैं 4 पीस कटिंग कर लूँगी। ऑलमोस्ट यहाँ जो मेरी है ना फ्रिल की चौड़ाई वो तकरीबन 60 इंच है। इसी तरह मैं 4 पीसों की कटिंग करूँगी, 4 पीसेस की सॉरी कटिंग करूँगी, क्योंकि मैं एक फ्रिल पे डबल नेट के 2 पीस लगाऊंगी। दो मेरे यानी कि फ्रंट पार्ट के लिए और 2 बैक पार्ट के लिए। जी, यहाँ पे ये जो चारों पीसेस हैं ये हमारे रेडी हो चुके हैं। जी, यहाँ पे मैंने आपको विड्थ भी चेक करवा दी है, जिसका यानी कि जो हाफ है ये डबल फोल्ड में है, 30 है, तो सिंगल फोल्ड जब इसको सिंगल करेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो अब इन दोनों जो हैं नेट की फ्रिल्स इनको मैं इकट्ठा लंबाई के रुख कर लूँगी। इनको एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल इस तरह चौड़ाई में सेट कर लूँगी। तो सेट करने के बाद जो हमने अपनी पहली फ्रिल की कटिंग की थी इनर के तौर पर, अब हम इसको इसके ऊपर चुनट्स डाल देंगे। सबसे पहले हम नेट की चुनट्स डालेंगे। यानी कि जो हमारा इनर का कपड़ा है जितनी इसकी विड्थ है, और जो हमारा नेट का फैब्रिक है, जो इनर का कपड़ा है वो हमारा 26 इंच चौड़ा है और जो नेट है वो हमारी 60 इंच उसकी चौड़ाई है। तो इसको हम घनी घनी चुनर्स डाल के इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे एडजस्ट कर देंगे इस सारे फैब्रिक को। यहाँ पे हमारी तमाम चुनट्स डल चुकी हैं। ये हमारी फ्रॉक का बॉटम वाला पार्ट है जो नीचे वाली साइड पे आएगा। इस तरह हम इसको लुटा लेंगे और फ्रॉक का जो इनर है उसकी दूसरी साइड पे जिसकी विड्थ 26 इंच थी उसको हम चुनट्स डाल के बिल्कुल इस अपनी फ्रॉक की बॉडी के बराबर कर लेंगे। जो फ्रॉक की हमारी बॉडी है उसकी एक साइड जो है वो 12 इंच की है और डबल जो उसकी दोनों साइड्स हैं ओवरऑल वो 24 इंचज़ की है। तो जो इनर पार्ट था उसमें 2 इंच मैंने मार्जिन रखा था। तो अब वो जो है वो मैंने बॉडी के बराबर कर लिया है। तो इसके ऊपर जो अब नेट की चुनट्स हैं वो हम इससे भी ज़्यादा घनी, पहले से भी ज़्यादा घनी करके डालेंगे।
अब वो हम कमर के मुताबिक डालेंगे। जी, यहाँ पे दूसरी साइड पे भी हमारी चुनट्स डल चुकी हैं और ये हमारी एक साइड की जो है वो फ्रिल रेडी हो गई है। इसी तरह हम दूसरी फ्रिल भी रेडी कर लेंगे। ये नीचे से बिल्कुल ऐसे गुम हो गई हैं इसकी चुनट्स, और कमर वाली जो साइड पे है इस तरह ये हमने फ्रंट और बैक पार्ट की जो दोनों फ्रिल्स हैं इनको इकट्ठा करके इनकी भी साइड पर सिलाई लगा दी है। अब इस पार्ट को हम फ्रॉक की बॉडी के साथ अटैच कर देंगे, जो कि हमारा पहले से ही रेडी है। जी, ये हमारी फ़्रॉक के साथ अटैच हो चुकी है। अब हम मज़ीद इसकी खूबसूरती के लिए, इसकी बॉडी को इन्हेंस करने के लिए मैं 3-3 पर्ल का इस्तेमाल कर रही हूँ। यानी कि मैं सुई में से पहले एक टांका लेके उसमें 3 पर्ल को अटैच करके दोबारा से वही टांका लिया और बाद में बारी-बारी मैंने इन तमाम पर्ल को भी पक्का कर दिया है। ये हमारा बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा फ़्रॉक रेडी हो चुका है। प्लीज़ हौसला अफ़ज़ाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम एक बहुत ही प्यारी सी पीछे बटरफ्लाई भी लगाएंगे। जी, ये हमारा फ़्रॉक रेडी है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये बटरफ्लाई की जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है वो मैंने 10-10 इंच रखी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।